जब स्कैफोल्डिंग बननी शुरू हो जाती है, जैसे ही इसकी पहली लिफ्ट कंप्लीट होती है, तो स्कैफोल्डर्स इसके ऊपर एक होल्डर लटका लेते हैं जिसके अंदर बाद में ग्रीन या येलो टैग डाला जाता है। लेकिन जब तक इस स्कैफोल्डिंग की इंस्पेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती, स्कैफोल्डिंग बन के कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक इसके अंदर कोई टैग नहीं डाला जाता। सिर्फ यही होल्डर इसके साथ लटकता रहता है। इसको होल्डर भी कहते हैं और इसको रेड टैग भी आरामको में कहते हैं। यही रेड टैग है और यही इसका होल्डर है। इस रेड टैग का मतलब ये है कि इसका फोल्डिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई, अंडर कंस्ट्रक्शन है, या इसका फोल्डिंग अनसेफ हो चुकी है। इसके कुछ कंपोनेंट्स किसी ने रिमूव कर लिए हैं और ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है, फिर भी इसके ऊपर यही रेड टैग लटक रहा होगा। रेड टैग का मतलब ये है कि इस स्कैफोल्डिंग के ऊपर सिर्फ स्कैफोल्डर्स जो स्कैफोल्डिंग को बनाना जानते हैं, सर्टिफाइड स्कैफोल्डर्स, वही इस रेड टैग की मौजूदगी में इस स्कैफोल्डिंग के ऊपर जा सकते हैं। इसके अलावा किसी बंदे को इस तरह की स्कैफोल्डिंग के ऊपर जाने की इजाज़त नहीं जिसके साथ रेड टैग लगा हो। अगर स्कैफोल्डिंग 100% कंप्लीट बन चुकी, उसकी गार्डरेल भी कंप्लीट बन चुकी और उसका प्लेटफॉर्म भी 100% कंप्लीट बन चुका और टॉप बोर्ड भी चारों तरफ से कंप्लीट लगाया जा चुका, इस तरह की स्कैफोल्डिंग के साथ ग्रीन टैग लगाया जा सकता है। ग्रीन टैग का ये मतलब है कि ये स्कैफोल्डिंग 100% कंप्लीट है। इसकी गार्डरेल में या प्लेटफॉर्म में किसी किस्म की कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आई, मुकम्मल गार्डरेल बनाई गई चारों तरफ से और मुकम्मल प्लेटफॉर्म बनाया गया टॉप बोर्ड के साथ। तो इस स्कैफोल्डिंग के ऊपर आरामको के मुताबिक बगैर फुल बॉडी हार्नेस के भी जाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई स्कैफोल्डिंग ऐसी है कि जिसमें रुकावटें आ रही हैं, उसके प्लेटफॉर्म को 100% कंप्लीट नहीं बनाया जा सकता। जैसे ये प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, यहाँ स्ट्रक्चर की वजह से मजबूरन इसको कंप्लीट नहीं बनाया जा सका। बीच में गैप्स आ रहे हैं इस स्ट्रक्चर की वजह से। हालांकि स्कैफोल्डर्स ने छोटे छोटे फटे काट कर गैप्स को कवर किया है, लेकिन जिस तरह से एक नॉर्मल स्कैफोल्डिंग बनती है बगैर किसी रुकावट के, उस स्कैफोल्डिंग की गार्डरेल और प्लेटफॉर्म को कंप्लीट करना आसान होता है। लेकिन जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक पाइप रुकावट आ रहा है, तो इस गार्डरेल को कंप्लीट नहीं बनाया जा सकता। टॉप रेल मिसिंग है, किसी जगह प्लेटफॉर्म में भी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं। मजबूरन हम प्लेटफॉर्म और गार्डरेल को कंप्लीट नहीं कर पाते, तो ऐसी स्कैफोल्डिंग्स के साथ येलो टैग लगता है। और येलो टैग का मतलब आरामको में ये है कि आपको फुल बॉडी हार्नेस पहन के इसका फोल्डिंग के ऊपर जाना पड़ेगा और 100% टाई ऑफ करना पड़ेगा। हर वक्त आपको अपना लेन यार्ड किसी न किसी जगह हुक करके रखना पड़ेगा। अगर किसी स्कैफोल्डिंग की हाइट 12.2 मीटर से कम है, तो उसको कोई भी आर्म स्कैफोल्डर इरेक्ट या डिसमेंटल कर सकता है। लेकिन अगर स्कैफोल्डिंग की हाइट 12.2 मीटर से ज़्यादा हो जाए या कोई भी स्पेशल स्कैफोल्डिंग हो, तो उसको आर्म स्कैफोल्डर नहीं बना सकता। ऐसी स्कैफोल्डिंग्स को स्पेशलाइज्ड स्कैफोल्ड कॉन्ट्रैक्टर्स ही बना सकते हैं। डिफरेंट स्कैफोल्डिंग मटेरियल्स मिलाकर स्कैफोल्डिंग बनाना मना है, इसको इंटरमिक्सिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग में कप लॉक यानी सिस्टम स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स मिलाकर स्कैफोल्डिंग बनाई जाए, ये इंटरमिक्सिंग मना है। ताहम कुछ कंपोनेंट्स इस तरह के हैं जिनको इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई सिस्टम स्कैफोल्डिंग बनाते हैं, तो उसके साथ हम ट्यूब एंड कपलर की ट्यूब ब्रेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी तरह से लैडर के अटैचमेंट पॉइंट्स के साथ हम ट्यूब एंड कपलर की ट्यूब्स लगा सकते हैं या टाइज वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इंटरमिक्सिंग अलाउड नहीं है। डैमेज्ड मटेरियल, चाहे वो प्लैंक्स हों या ट्यूब्स हों या कपलर्स हों, डैमेज्ड मटेरियल इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। और जो कपलर्स डैमेज हों या ज़्यादा रस्टी हो जाएं, उनको ऑरेंज पेंट करके उनको साइड से रिमूव करना चाहिए। स्कैफोल्डिंग की इरेक्शन या डिसमेंटलिंग या किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन के दौरान स्कैफोल्ड सुपरवाइज़र का साइट पर मौजूद रहना ज़रूरी है।
तमाम स्पेशल स्कैफोल्डिंग्स के लिए जो स्कैफोल्ड प्लान बनेगा वो कॉन्ट्रैक्टर से प्रोपोनेंट को जमा किया जाएगा, प्रोपोनेंट से एलपीडी को जमा किया जाएगा और फिर एलपीडी से सीएसडी के पास फाइनल अप्रूवल के लिए जाएगा। लेकिन इनमें से एक प्लान ऐसा है जो सीएसडी तक नहीं जाएगा, एलपीडी से ही फाइनल अप्रूवल उसकी हो जाएगी। वो उस स्कैफोल्डिंग के लिए होगा जो 12.2 मीटर से तो ऊंची है लेकिन 38 मीटर के अंदर अंदर है। स्कैफोल्डिंग का जीआई नंबर 8.001 है। स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो हेडरूम होता है यानी प्लेटफॉर्म के लेवल से ऊपर जो स्पेस होती है वो कम से कम 6 फुट होनी चाहिए। अगर इससे कम स्पेस होगी तो उसके ऊपर खड़े वर्कर्स के सर ऊपर टकरा सकते हैं किसी चीज़ के साथ। बेस सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग की जो हाइट काउंट की जाती है वो ग्राउंड लेवल से लेकर प्लेटफॉर्म के टॉप तक काउंट की जाती है। इसमें गार्डरेल का टॉप शामिल नहीं है। इसमें मोबाइल स्कैफोल्डिंग्स भी शामिल हैं क्योंकि बेसिकली वो भी बेस सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग्स हैं। जितनी भी बेस सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग्स हैं उनकी हाइट अगर 6 फुट से कम है यानी ग्राउंड लेवल से लेकर उनका प्लेटफॉर्म 6 फुट के अंदर अंदर है तो ऐसी स्कैफोल्डिंग्स के लिए किसी टैग की ज़रूरत नहीं है। ताहम ऐसी स्कैफोल्डिंग्स को अगर आप बड़ी स्कैफोल्डिंग्स की तरह कंप्लीट बनाएंगे, परफेक्ट बनाएंगे, हर चीज़ हर कंपोनेंट आप बड़ी स्कैफोल्डिंग्स की तरह और जीआई के मुताबिक बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। अगर 6 फुट से कम हाइट वाली स्कैफोल्डिंग्स पर भी आरामको टैग लगाया जाए तो ये मना नहीं है लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। सिर्फ एक सिचुएशन है कि अगर स्कैफोल्डिंग की हाइट 6 फुट से कम हो तो उसके लिए भी टैग ज़रूरी हो सकता है। वो सिचुएशन इस तरह की हो सकती है कि स्कैफोल्डिंग की अपनी हाइट तो 6 फुट से कम है लेकिन वो जिस जगह पर खड़ी है वो किसी ऐसी जगह पर खड़ी है कि वो किसी एज के पास है। वो एज किसी एक्सकावेशन का भी हो सकता है, वो एज कोई रूफ टॉप भी हो सकता है। अगर ऐसी लोकेशंस पर स्कैफोल्डिंग मौजूद है, ख़ुद तो 6 फुट से कम है हाइट उसकी लेकिन वो किसी एज के पास है और उस एज से नीचे जो हाइट बनती है वो 6 फुट से ज़्यादा है तो ऐसी स्कैफोल्डिंग के लिए भी टैग ज़रूरी हो जाता है। अगरचे इनकी अपनी हाइट 6 फुट से कम है लेकिन अपने नज़दीक उस लोकेशन की वजह से इनके ऊपर टैग लगाना ज़रूरी हो जाता है। इनके नज़दीक जो एज होता है उस एज से नीचे भी 6 फुट से ज़्यादा हाइट होनी चाहिए और जहाँ पर ये मौजूद हैं वहाँ से उस एज तक हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी 6 फुट होना चाहिए। अगर तो ये ज़्यादा दूर हैं एज से, 6 फुट से ज़्यादा दूर हैं तो फिर टैग लगाना ज़रूरी नहीं है, फिर ये नॉर्मल स्कैफोल्डिंग्स ही कंसीडर की जाएंगी। कुछ लैडर्स स्कैफोल्डिंग के बाहर लगाई जाती हैं और गार्डरेल में ओपनिंग छोड़ी जाती है। जो बंदा लैडर चढ़ता हुआ ऊपर जाता है वो गार्डरेल से अंदर जाता है यानी गार्डरेल में एक्सेस बनाया जाता है। तो ये जो एक्सेस ओपनिंग होगी, गार्डरेल में स्पेस छोड़ी जाएगी, इसकी चौड़ाई कम से कम 27 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 30 इंच होनी चाहिए और इसकी जो हाइट होगी वो 38 इंचज़ से लेके 45 इंचज़ तक होनी चाहिए, इनके दरमियान होनी चाहिए यानी गार्डरेल के बराबर। लैडर को इंस्टॉल करने का दूसरा तरीका ये है कि इसका एक्सेस प्लेटफार्म के अंदर से ही बनाया जाए, प्लेटफार्म के अंदर ही ओपनिंग को छोड़ा जाए। ऐसी सूरत में ये जो प्लेटफार्म के अंदर ओपनिंग होगी इसको 2 डायरेक्शंस से मेजर करना होगा। इस डायरेक्शन में जो गैप होगा इसको विड्थ कहेंगे और इसका गैप कम से कम 27 इंच होना चाहिए, 3 फटों के बराबर। और इसके अपोजिट जो दूसरी डायरेक्शन होगी इसको डेप्थ कहते हैं। इसकी कम से कम चौड़ाई या ये गैप कम से कम 36 इंच होना चाहिए। अगर तो इस तरह से प्लेटफार्म के अंदर से लैडर लगेगी तो इस ओपनिंग के चारों तरफ भी कंप्लीट इस तरह से गार्डरेल होनी चाहिए जैसे आपको नज़र आ रही है। एक ऑप्शन तो हमारे पास ये होता है कि इस होल को, इस ओपनिंग को इस तरह से गार्डरेल लगाकर, ड्रॉप बार लगाकर इस तरह से एडजस्टेबल, तो इसको दूसरी आम गार्डरेल की तरह बनाना चाहिए। इस गार्डरेल को स्टडी गार्डरेल कहते हैं।
ये भी आम गार्डरेल की तरह है, लेकिन इस गार्डरेल के साथ लफ्ज़ स्टडी भी लगता है, स्टडी गार्डरेल। अलबत्ता इस वीडियो में आपको इस गार्डरेल के साथ टो बोर्ड मिसिंग नज़र आ रहा है। यहाँ टो बोर्ड भी होना चाहिए। ये जो ड्रॉप बार है, इस ड्रॉप बार के बराबर नीचे टो बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक्सेस है, बंदा अंदर आएगा। लेकिन इसके अलावा जो बाकी एरिया है वहाँ टो बोर्ड होना ज़रूरी है। एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि अगर जो लैडर प्लेटफॉर्म के अंदर से ऐसे ऊपर आएगी, वहाँ या तो हम इस तरह से स्टडी गार्डरेल लगाएं फॉलिंग हज़ार्ड से बचने के लिए। अगर इस तरह से गार्डरेल नहीं लगाते तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ट्रैप डोर लगाएं। इस तरह से प्लेटफॉर्म्स के अंदर ट्रैप डोर लगाए जाते हैं और ये सिर्फ उसी वक्त खोले जाते हैं जब यहाँ से कोई बंदा ऊपर नीचे आता जाता है, वरना इसके अलावा ये हमेशा बंद रहते हैं।